ओम शांति। आजिर साकार मुरली 5/5/26 बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे सुख शांतिर वरदान केवल बाबा ठारू ही मिली थाए, कौन सी देहधारी ठारू नुहे। तेणु बाबा तुम मानू मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता देखाइवाई आसिछन्ति। प्रश्न, बाबा से जीवार बा सत्ययुग आरंभ आसबार पुरुषार्थ कौन? उत्तर, बाबा से जीवाकू हेले संपूर्ण पवित्र होगाकू पड़िबो। सत्ययुग आरंभ आसवाकू हेले अन्य समस्त बुद्धिजोग तुटेई एकमात्र बाबांकर स्मृति रे रहिबाकू हबो। आत्म अभिमानी निश्चिंत होगाकू पड़िबो। जदि सर्वदा एकमात्र बाबांग मतरे चलिबो तेबे उच्च पदर अधिकार मिलिजिबो। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। ओम शांति। यही गीत किए गाइले? पिला माने। कारण पिता तो जड़े ही अटंती, तांकु ही रचयिता कुहा जाउछि। रचयिता रचना रचयिता को डाकुछि। बाबा बुझाउछंदी भक्ति मार्ग रे तो तुमर दुई जण पिता थांती, जणे हेले लौकिक पिता आउ जणे हेले पारलौकिक पिता। समस्त आत्मांकर पिता जणे ही अटंती। जणे पिता होइथिबा कारणरू सबु आत्मा निजको भाई भाई बोली कहउछंती। सेही पिता को डाकुछंती, हे ईश्वर पिता, हे परम पिता, दया कर, क्षमा कर। भक्त मानकर रक्षक एक भगवान ही अटंती। प्रथमे तो यही कथा बुझाइबा को दरकार जे आमर दुई जण पिता अछंती। तेबे पारलौकिक पिता तो समस्तंकर जणे ही अटंती, बाकी लौकिक पिता प्रत्येकंकर अलगा अलगा अछंती। तेबे लौकिक पिता बड़ ना पारलौकिक पिता बड़? लौकिक पिता को तो केबे भगवान बा परम पिता कुहा जीव नाही। आत्मार पिता एकमात्र परम पिता परमात्मा ही अटंती। आत्मार नाम केबे परिवर्तन हुए नहीं, शरीरर नाम परिवर्तन हुई थाए। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करी अभिनय करी थाए, अर्थात पुनर्जन्म नहीं थाए। तेबे सर्वमोट केते जन्म मिली थाए ताहा बाबा आसी बुझाउछंती। पिला माने तुमे निजर जन्म को जानी ना हो। बाबा भारत को ही आसी थांती, तांकर नाम हैला शिव। बुझुचंदी जे शिव परमात्मा अटंती। शिव जयंती बा शिवरात्रि मध्य पालन करुछंती। सी निराकार अटंती। जेपरि आत्मा मध्य निराकार अटे, निराकारु साकार शरीर अभिनय करिया पई आसी थाए, सेहीपरि निराकार शिव बाबा तो शरीर बिना अभिनय करि परिबे नाही। मनुष्य मध्य एई कथा को किछि भी बुझी पारु नाहांती, नयनहीन अटंती। एई शरीरर दुईटी नेत्र तो समस्तंकर अछि, ज्ञानर तृतीय नेत्र आत्मार नाही, जहाकु दिव्य चक्षु मध्य कुहा जाए। आत्मा निजर पिता को भूली जाइथिबारु डाकुछि, नयनहीन को रास्ता देखाओ। केउठिकार रास्ता? शांतिधाम एवं सुखधामर। समस्तंकर सद्गतिदाता सद्गुरु जणे ही अटंती। मनुष्य मनुष्यंकर गुरु होई सद्गति देई परिबे नाही, ना निजे सद्गति प्राप्त करि पारंती, ना अन्य को देई पारंती। एकमात्र बाबा ही समस्त को सद्गति देई थांती। सेही अलप अर्थात बाबा को याद करने को हबो। बाबा बुझाउछंती कोनोसी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति शांति एवं सुख सबुदिन पई देई परिबो नाही। सुख शांतिर वरदान तो एकमात्र बाबा ही देई परिबे, मनुष्य मनुष्य को देई परिबे नाही। भारतवासी जेतेबेले सत्यप्रधान थिले सेतेबेले सत्ययोगी स्वर्गवासी थिले। आत्मा पवित्र थिला, भारत को स्वर्ग कुहा जाउथिला। जेतेबेले कि आत्मा माने पवित्र सत्यप्रधान थिले। तुमे माने जानिछ वास्तव रे आजि ठारू 5000 वर्ष पूर्वरु भारत स्वर्ग बा सत्यप्रधान थिला। एही लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला। एबे कलिजुगर अंतिम समय एहाकु नरक कुहा जाउछि। एही भारत स्वर्ग थिबा समय रे बहुत धनवान थिला, हीरा नीलार महल थिला। बाबा पिलामानंकु स्मरण कराई देउछंदी। सत्ययुग आरंभ रे एही लक्ष्मी नारायणकर राजधानी थिला, ताकु स्वर्ग बा वैकुंठ कुहा जाउथिला। एबे तो स्वर्ग नाही, यही कथा बाबा आसी बुझाउछंती। बाबा भारत को ही आसी थांती। निराकार शिवंकर जयंती मध्य पालन करुछंती। सी किए कौन करुछंती ए कथा केही जानी नाहांती। आम आत्मा मानकर पिता शिव अटंती, तांकर आमे जयंती बा जन्मोत्सव पालन करुछु।
बाबांकर नय जीवन कहानी को मध्य कहीं जानी नाहांती। गायन मध्य होउची दुख में सिमरण सब करे सुख में करे न कोई। डाकुचंती हे ईश्वर पिता दया कर आमे बहुत दुखी होई जाइछु कारण यह रावण राज्य अटे। प्रतिवर्ष रावण को जलाइछंती ना, किंतु एक कथा काहाकू भी जणा नाही जे दशानन रावण किए, आमे ताकू काहेकि जलाउछु, ये किभली शत्रु जहाँकि तार कुश पुतला का जलाउछु। ज्ञानर तृतीय नेत्र न थिबारु भारतवासी माने बिल्कुल जानी पारु नाहांती, सेथिपई तो राम राज्य चाहुचंती। पांच विकार स्त्री मध्य पांच विकार पुरुष मध्य अच्छी, सेथिपई एहाको रावण संप्रदाय कहा जाउछि। ये रावण पांच विकार ही सबुठारु बड़ शत्रु अटे, जार पितुला तैयारी करी जलाउछंती। भारतवासी को एक कथा जना पड़ू नाही जे रावण किए, काहाकू जलाउछंती, रावण राज्य केबेठारु आरंभ होला, ए कथा मध्य काहाकू जना नाही। बाबा बुझाउछंती राम राज्य सत्य युग तृतीय युग, रावण राज्य होउछि द्वापर युग आउ कली युग। सत्य युगरे एही लक्ष्मी नारायण राज्य थिला, एमानंकु एही राज्य केउठू किपरि मिलिला ए कथा केही जानि नाहांती। ए सब बुझिबार कथा, एहा उपरे ध्यान देबाकू पड़ी थाए। बाबा परम प्रिय अटंती, सेथिपई तांकू भक्ति मार्ग रे मध्य डाकुछंती। भारत रे जेतेबेले एमानंकर बा लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला, सेतेबेले दुखर नामगंध नथिला। यह एबे दुखधाम अटे। केते प्रकार धर्म रही, सत्य युगरे गोटिए धर्म थिला, तेबे एते आत्मा सब कुआड़े चलीगले ए कथा काहाकू भी जना नाही, कारण नयनहीन अटंती। शास्त्र गुड़िकरू काहाकू भी ज्ञानर तृतीय नेत्र मिली पारिबो नाही। ज्ञान नेत्र ज्ञानर सागर परमपिता परमात्मा ही देई थांती। आत्मा को तृतीय नेत्र मिली, आत्मा भूली गलानी जे मु केते जन्म नेछि। सत्य युगरे जो देवी देवता मानकर राज्य थिला ताहा कुआड़े गला। गायन मध्य करुछंती जे मनुष्य 84 जन्म निये, 84 जन्मर चक्र बोली कहउछंती, किंतु केउ आत्मा 84 जन्म नेउछि? जो माने प्रथमे भारत रे जन्म नहीं थांती से माने थिले देवी देवता, पुणी 84 जन्म भोग करी शेषरे पतित होई जाउछंती। गायन मध्य करुछंती हे पतित पावन, तेबे प्रमाणित करुछंती जे आमे पतित अटू, सेथिपई डाकुछंती हे पतित पावन आमको पावन करिबा पई आस। जी निजे ही पतित सी पुणी अन्य को पवित्र किपरि करिवो। बाबा बुझाउछंती अधाकल्प भक्ति मार्गर रावण राज्य अटे। पांच विकार थिबा कारणरू भारत एबे दुखी होई जाइछि। 84 जन्म तो नेउछंती, तार मध्य हिसाब बुझाइबा दरकार। प्रथमे सत्य युगरे सतप्रधान थांती, पुणी तृतीय युगरे सतगुणी होई जांती। आत्मा रे खाद पड़ी जाए, अर्थात विकार प्रवेशता होई थाए। बाबा भारत को ही आसुछंती, शिव जयंती पालन करुछंती ना। अन्य सब धर्मावलंबी माने, अन्य सब आत्मा माने तो गर्भरू ही जन्म नहीं थांती। बाबा कहउछंती मु साधारण वृद्ध शरीर प्रवेश करुछि, जहाँकर यह बहुत जन्मर शेष जन्म अटे। यही ज्ञान कौनसी जड़े व्यक्ति को दिया जाउ नाही। यह गीता पाठशाला मनुष्य को देवता करिया पई एठारे राजयोगर शिक्षा दिया जाउछि। तुमे माने एठारु स्वर्गर राजत्व प्राप्त करिया पई आसीछ, जहाँ बाबा तुमको ही दे पारिबे। गीता पढ़िबा द्वारा ही केही राजा होई न थांती, आहुरी पवित्र होई जाई थांती। बाबा आसी गीतार ज्ञान शुणाई राजा करुछंती। अन्य मानक द्वारा गीता शुणी शुणी तुमे पवित्र होई जाउछ। भारत रे जेतेबेले ही लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला, सेतेबेले पवित्रता शांति एवं समृद्धि थिला। पवित्र गृहस्थ आश्रम थिला, सेठारे हिंसार नाम ही नथिला। पुणी द्वापर युग ठारू हिंसा आरंभ होई गला। काम विकार जीवा कारणरू तुमर एही बळी अवस्था होई जाउछि। सत्य युगरे आमे 100% पवित्र थिले, सत्य प्रधान थिले। एही रहस्य भी मनुष्य आ साधु संत आदि जानी नाहांती। बाबा जे कि ज्ञानर सागर पतित पावन अटंती, से ही आसी सत्य प्रधान हेबार उपाय बताउछंती। रावण मतरे चलिबा द्वारा मनुष्यर अवस्था देख किपरि होई जाइछि। एबेकार राजा माने मध्य सेही राजा मानक चरणर मुंड नुआई थांती, जो माने पवित्र राजा हुई राज्य करि जाइछंती एवं तांकर महिमा गान करुछंती। आपण सर्वगुण संपन्न, मु नीच पापी, मो भितरे कौनसी गुण नहीं, आसी दया कर।
आमको मंदिर योग्य कर केही भी जानी पारु नाहांती जे बाबा किपरि आसी पुनर्बार देवी देवता धर्म स्थापना करुछंती। एबे तुमे बुझुच जे आमे ही सेही देवी देवता धर्म रे थिलु, आमे पुणी सेही क्षत्रिय वैश्य शूद्र हेलु। एते एते जन्म नेल, एबे 84 जन्म हैला, पुणी यही दुनिया चक्र घुरिबा दरकार। सेथिपई तुमको एठारे पुणी पवित्र होबाको पड़िबो। पतित आत्मा माने तो सुखधाम और शांतिधाम को जाई परिबे नाही। बाबा बुझाउछंती तुमे जो माने शतप्रधान थिल वर्तमान तम प्रधान होई जाउछ। सुवर्ण जुग रु पुणी कलिजुग पर्यंत आसी जाउछ, पुणी तुमको एबे सुवर्ण जुगी हेबाकू पड़िबो। तेबे जाई मुक्तिधाम बा सुखधाम को जाई परिबो। भारत सुखधाम थिला, एबे दुखधाम अटे। गीतर मध्य शुणिली, हम नयनहीन को राह दिखाओ, अर्थात आम नयनहीन मान को रास्ता देखाओ, आमे आमर शांतिधाम घर को जीवु। से माने तो कही देउछंती परमात्मा सर्वव्यापी अटंती, अमुक अवतार होउछंती, परशुराम अवतार होइछंती। तेबे बाबा परशुराम होई काहाको हत्या करिथिबे कि? एपरि होई परिबो नाही। बाबा बुझाउछंती तुमे माने ई चक्र रे किपरि 84 जन्म नेइछ। एबे मते अलफ को म स्मरण करो। हे आत्मा माने देही अभिमानी हुओ। देह अभिमान होई तुमे बिल्कुल दुखी कांगाल नरकवासी होई जाइछ। जदि स्वर्गवासी हेबाकू चाहुछ तेबे आत्माभिमानी स्थिति रे स्थित हेबाकू पड़िबो। आत्मा ही गोटे शरीर छड़ी आ गोटे नहीं थाए। एबे 84 जन्म पूरण होला, पुणी सत्य जुग को जीवाकू हबो। एबे मते मने पकाओ एवं सबुठारु संगरु बुद्धि जोग तुटेई दियो। भले गृहस्थ व्यवहार में रुह, किंतु निजको आत्मा निश्चय करो। आत्मा गोटे शरीर छड़ी आ गोटे नहीं थाए। एबे तुमको देही अभिमानी हेबाकू पड़िबो। मते मने पकाइले सबु खाद बा विकार भस्म होई जिवो। तुमे पवित्र होई जिवो, पुणी मु समस्त संतान मानक साथी रे नहीं जीवी। जदि मो मतरे न चलिबो तेबे एते उच्च पद पाई परिबो नाही। ए लक्ष्मी नारायण कर ही उच्च पद अटे। जेतेबेले एमानकर राज्य थिला सेतेबेले अन्य कोनोसी धर्म नथिला। द्वापर जुग ठारू अन्य सब धर्म आसी थांती। सत्य जुगरे मनुष्य मध्य थांती। एबे तो अनेक धर्म होई जिबा कारणरू मनुष्य केबे दुखी कांगाल होई जाइछंती। सेही देवता माने एपरि पीड़ित होइथिबा कारणरू निजको देवता बोली कहू नांती। हिंदू नाम रखी देइछंती। हिंदू तो कोनोसी धर्म नुहे। बाबा बुझाउछंती रावण ही तुमको एही भली करि देइछि। तुमे जेतेबेले योग्य देवी देवता थिल सेतेबेले सारा विश्व रे तुमरो राज्य थिला। समस्ते सुखी थिले, एबे दुखी होई जाइछंती। भारत स्वर्ग थिला, ताहाबे नरक होई जाइछि। पुनर्बार नरक को स्वर्ग रे परिणत करिवार कार्य बाबांक बिना आउ केही भी करि परिबे नाही। देवता मानकु संपूर्ण निर्विकारी कहा जाए। एठाकार मनुष्य तो संपूर्ण विकारी अटंती। एमानकु पतित कहा जाउछि। भारत शिवालय थिला, शिव बाबांक द्वारा स्थापना करा जाइथिला। बाबा आसी स्वर्ग निर्माण करुछंती, पुणी एहाकु रावण नरक करि देछि। रावण अभिशाप देउछि, बाबा 21 जन्म पई संपत्ति देउछंती। एबे तुमर प्रत्येक संतान बाबांकु ही स्मरण कर, कोनोसी देहधारी को नुहे। देहधारी को भगवान कहा जीव नाही। भगवान तो जणे ही अटंती। बाबा तो बेहदर संपत्ति देउछंती, पुणी रावण अभिशप्त करि देउछि। वर्तमान रावण अभिशप्त होई जाइछि, बहुत दुखी होई जाइछि। वर्तमान भारत अभिशप्त होई जाइछि, बहुत दुखी होई जाइछि। एबे तुमको रावण उपरे विजय प्राप्त करने को हबो। गायन अछि, दान देले ग्रहण छाड़ी जीवो। सेई चंद्र ग्रहण बा पृथ्वीर छाया अटे। एबे बाबा कहउचंती तुम उपरे 5 विकार रूपी रावणर ग्रहण लागिछि। तेणु एबे एही 5 विकार को दान रूप रे देई देबा को हबो। प्रथमे एही कथा दान दियो जे मु केबे काम विकारग्रस्त हेबी नाही। एही काम विकार ही मनुष्य को पतित करी देइछि। अच्छा, मीठा मीठा शिकिले दे संतान मानक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। समस्त आत्मिक संतान मानक प्रति आत्मिक पिता को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर, बाबा जो ज्ञान देउछंती ताकू पूरा ध्यानर सहित पढ़िबा को
ହେବ। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଜର 84 ଜନ୍ମକୁ ଜାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 2, ରାବଣର ଅଭିଶାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 5 ବିକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ମତରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ମୁକୁଟ ଏବଂ ତିଳକକୁ ଧାରଣ କରି ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ କେହି ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତିଳକ ଏବଂ ମୁକୁଟ ତା'ର ସଂକେତ ରୂପରେ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସର୍ବଦା ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ରୂପକ ତିଳକ ଦୂରରୁ ହିଁ ଚମକୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବାତ୍ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣର ସୁଭାବନା ସେମାନଙ୍କର ନୟନରୁ ବା ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସରଳତା ପୂର୍ବକ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସରଳତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର ଏବଂ ନିଜର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ କରିଦିଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସର୍ବଦା ଅଚଳ, ଅଟଳ ଏବଂ ଏକର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଡ୍ରାମା ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ହୋଇଥିବ ସେମାନେ କେବେ ବି ହଲଚଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସର୍ବଦା ଏକରସ, ଅଚଳ, ଅଟଳ ହେବାର ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ହେଲା ଡ୍ରାମାର ପଏଣ୍ଟ। ଏହାକୁ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆତ୍ମା କେବେ ବି ହାରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଡ୍ରାମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ତେବେ ଅଚଳ ଅଟଳ ହୋଇ ରହିପାରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।